नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल और मेरे साथ है रानी चहल। और आज बात करेंगे हम बिग बॉस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की बिग बॉस की जो लाइव है उसको रोक दिया गया क्योंकि ये कहना है विशाल के और साई केतन। साई केतन के बीच में कुछ इतनी ज़्यादा हाथापाई हुई है कि भाई लाइव को रोक दिया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई बिग बॉस में अगर आप किसी को भी लेते हो उसका मेडिकल चेकअप तरीके से करो, वो कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी बिग बॉस आपके ऊपर है, किसी के बच्चे को नुकसान ना हो जाए। तो चलो आगे की बात स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड की बात कर लेते हैं। आज बिग बॉस ने चुनने को कहा हेड ऑफ द हाउस, क्योंकि अब सना की जो ड्यूटी है हेड ऑफ द हाउस की वो खत्म होती है और अब नया हेड ऑफ द हाउस जो है चुना जाना था। और उसे चुनने के लिए बिग बॉस ने एक नया तरीका निकाला। हर किसी को एक बोतल दे दी गई जिसमें किसी दूसरे के नाम की बोतल गले में रहेगी। अगर हम उसे रखना चाहें तो ठीक है, वरना उतार के डाल के उसे उस जो फाइट है उससे हम निकाल सकते हैं। बिग बॉस ने बहुत समझ के, सोच समझ के ही जिसकी बोतल थी उसको ना दे करके किसी और को दी, और वो भी ऐसे बंदे को दी जो उसके कि भाई अपोजिट है। हाँ अपोजिट है। जैसे कि अरमान के गले में जो बोतल डाली गई वो डाली गई किसकी हो सकती है? बताओ। मैं बताता हूँ। जो अदनान। वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है उनकी, अदनान की। और जो अदनान के गले में जो बोतल डाली गई वो डाली गई कटारिया की। और मतलब ऐसे ही कई आपस में कर दिया उन्होंने। हाँ, ऐसे इस और तरीके। बिग बॉस ने ये साफ कर दिया कि अब जो हेड ऑफ द हाउस चुना जाएगा, सारी जो घर की जिम्मेदारी होगी वो उसके ऊपर होगी। और जो मेन और सबसे खास बात है कि अब जो नॉमिनेट करना है और जो एलिमिनेट करना है वो सब भी घर के अंदर ही, जो सारी प्रक्रिया है वो की जाएगी हेड ऑफ द हाउस के द्वारा। जितनी लोग बाहर से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वोट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज बिग बॉस ने कर दी है साइड में। जो घर के अंदर जितने लोग हैं वो ही डिसाइड करेंगे किसको घर के अंदर रहना है, तो किसको आपको बाहर क्या लग निकलना रहा है। है, ये बात सही है? जो बाहर लोग बैठे हैं वो अपने बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है, बस वो सिर्फ चुपचाप बैठ के उन्हें देखेंगे। सोशल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि बिग बॉस घबरा चुके हैं। फैन आर्मी से। फैन आर्मी से इतने घबरा चुके हैं कि वोटिंग का सिस्टम हटा दिया गया है। तो दोस्तों एक चीज ये है कि सना मुकबुल के जो गले में बोतल डाली गई वो डाली गई दीपक, जो दीपक हाँ। सर हैं उनके नाम की और जो वो लड़की लड़ना चाहती थी उनके लिए, चाहे वो देखो रीजन कोई भी हो, उसके गले में आई है अगर दीपक जी की बोतल, तो वो कह रही थी मैं एंड तक लड़ूंगी, आप अगर बनना चाहते हो तो। मैं जानती हूँ आप इस घर के बड़े हो और सबको अच्छे से समझते हो, आप जो है एक जगह बैठ कर भी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा सकते हो। लेकिन जो उनके साथ थे जो अरमान, वो कह नहीं नहीं देखो आपको ऐसे घूमना फिरना ये नहीं हो पाएगा। तो देखो इसलिए अगर इस रीजन पे किया तो बहुत ही गलत किया, क्योंकि अगर अगर ऐसी बात होती तो बिग बॉस उन्हें यहाँ पर क्यों लेके आते, ये बताओ। वहां पे बिग बॉस घर के अंदर दीपक जी को लेके ही ना आते। और अब चलते हैं, अगर हम एक एक की बताएं तो काफी लंबी बात चल जाएगी। मेन मेन मुद्दे पे आते हैं। और एक खास बात की, दीपक जी ने खुद ही मना कर दिया हम्म कि भाई देखो सना मैं नहीं बनना चाहता। तो सना ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं उस इंसान के लिए फाइट कर रही हूँ जो रियल में खुद ही हार चुका जिसने, है। हाँ खुद ही बोल दिया कि भाई मैं नहीं लड़ना चाहता, तो उसने डाल दी, फिर बोतल खाली कर दी, तो वो करती भी क्या। तो इससे साबित होता है, जो हमें लग रहा था जो दीपक जी हैं वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप को बिल्कुल इस गेम में बस चलाने लग रहे हैं। उन्हें एक मजबूरी लग रही है कि मुझे चलना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेंटली स्ट्रांग इस गेम में अगर आए हो तो रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सना की डिसीजन ठीक था, क्योंकि हारे हुए इंसान के पीछे तो वो फाइट कह भी करना, रही थी कि बिग बॉस मुझे कोई ऐसा इंसान देते जो अपने लिए फाइट करना जानता हो। जो ऑलरेडी हारा हुआ है उसके लिए तो और भाई। ये बात सना ने खुद साबित कर दी, क्योंकि उसकी बोतल थी कृतिका के पास। हालांकि कृतिका से उसकी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन फिर भी उस लड़की ने कृतिका के आगे जाके हाथ जोड़े कि कृतिका प्लीज मैं कैप्टन बनना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मेरी बोतल को खाली मत करिए। उसी बात पे कृतिका ने खुल के जवाब दिया कि ठीक है मैं सोचती हूँ देखती हूँ। लेकिन उसे जानने के बाद जो कृतिका है उसका एक बहुत बड़ा बयान सामने आया कि इस जो बिग बॉस की ये कटिंग है हाथ जोड़ के माफी मांगने वाली सना की, इसको मैं कटिंग करके रखूंगी और अपनी सोशल मीडिया पे डालूंगी जरूर। इसे मैं कटिंग करके बहुत ये ज्यादा। एपिसोड में नहीं दिखाया गया, लेकिन ये मैंने कल लाइव में देखा था। वो अरमान और रणवीर इन सब से बोल रही थी कि सना ने मेरे आगे हाथ जोड़े, मैं तो घर जाके ये क्लिप निकालूंगी और ना अपने सोशल मीडिया वगैरह पे डालूंगी। तो चलो अब आगे की बात करते हैं। अब सबने बोतल डाल दी, अब 3 बोतल बच रखी हैं। एक तो है रणवीर जी के गले में जो है अरमान के नाम की बोतल। दूसरी जो बोतल है वो है सना
सना सुल्तान सुल्तान की जो है नेजी की बोतल है उसके नेजी की बोतल, और तीसरी जो साई केतन है उनके गले में है कृतिका की बोतल। अब इन तीनों के बीच में डिसाइड करना है कि कौन अपने गले में बोतल रखेगा, कौन डालेगा। तभी बिग बॉस ने सारे के सारे जितने लोग थे वो बाहर करके इन तीनों लोगों को रखा अंदर। लेकिन बाहर होने से पहले जब सब लोग अंदर थे, अरमान की लड़ाई सबसे हुई है। हाँ, अरमान सना से हुई, कटारिया से हुई, अदनान से हुई, नेजी से हुई। लेकिन वहां मैंने एक बात नोटिस की कि जो रणवीर है ना, अगर अरमान की लड़ाई कटारिया से हो रही है तो कटारिया को बोल रहे हैं अरे यार तू चुप हो जा ना, तू चुप हो जा। जब नेजी से हुई तो नेजी को चुप करवाया, सना से हुई तो सना को, लेकिन अरमान को एक बार भी नहीं बोला कि तुम चुप हो जाओ। क्योंकि आज पहली बार जो रणवीर जी हैं उनका एक रूप देखने को मिला कि उनके दिमाग में एक बहुत षड्यंत्र चल रहा था कि मुझे कैसे ही करके मुझे अरमान को बनाना ही है, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि देखो जब बात हुई थी कि भाई आज ये टास्क होगा तो रणवीर ने सबसे पहले बोला था कि देखो आज है राशन का दिन, प्लीज तुम लोग ये बात सोचना। लेकिन एंड में रणवीर ने ये बात नहीं सोची राशन के बारे में। हाँ, राशन के बारे में ये बात सोची ना, जितनी मैच्योरिटी अब तक दिख रही थी रणवीर जी के चेहरे पे वो सब खत्म, सब उन्होंने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। अब ये सारे के सारे जितने लोग हैं बिग बॉस ने इन्हें बाहर भेज दिया। 3 लोग अंदर रहते हैं, रणवीर, साई केतन और सना। यहाँ मैं बोलूंगी सना ने अपनी ओर से फुल जो है जोर लगाया बेचारी ने नेजी को बनाने के लिए, लेकिन वहां पर 2 बंदे ऐसे थे साई और रणवीर, जिसने मतलब एक तरह से षड्यंत्र करके ही बेचारी को ना अपनी बातों के जाल में फंसा दिया। जब बिग बॉस ने ये बोला कि मैं तुम्हारा राशन खत्म कर दूंगा अगर ये डिसाइड नहीं हुआ, तो जो सना है वो कांपने लग गई। तभी जो अपने ये साई केतन है उन्होंने बोला सर 1 मिनट, ओवर एक्टिंग। साई केतन की ओवर एक्टिंग देखना, सर 1 मिनट, सना कुछ बोलना चाहती है सर। अरे भाई यार ये देगी, तुम भी तो बोलो कुछ। अब वहां पर रणवीर ने क्यों नहीं बोला भाई? बिग बॉस ने साफ साफ बोल दिया कि ठीक है अगर तुम्हें कुछ नयापन चाहिए नहीं तो मैं नया राशन भी क्यों दूं। वहां पर रणवीर के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और बाहर वही कह रहे थे कि देखो राशन का दिन है, प्लीज अच्छे से खेलना। अब ये सारी बातें खत्म होने के बाद बिग बॉस ने इन तीनों को बाहर निकाल दिया कि बाहर बैठ के आराम से बात करते हैं। तब ये सारे बैठे थे तो आपस में बात कर रहे थे, तो बात सामने खुल के आई सभी लोगों के बीच में कि सना पीछे हट चुकी है। तो इस बात पे जो विशाल है वो भी काफी गुस्सा हुआ। तो सना ने सीधा जवाब दिया कि भाई राशन बंद हो रहा था, मैं घर में नहीं चाहती किसी को भूखा देखना, तो सब खाना खाए। सारा ब्लेम बिग बॉस ने सना के ऊपर ही डाल दिया। तभी तू अब मान गई तो तू इतनी देर से क्यों नहीं मान रही थी फिर? और भाई तभी जैसे कटारिया को सना को कुछ बोल रहा था, साई केतन ने बीच में बोला, तो साई केतन और कटारिया के बीच में कहासुनी होने लगी। तभी साई केतन ने बहुत ही गंदी गाली दी कटारिया को, और उसके रिप्लाई में कटारिया ने भी एक बहुत ही बढ़ा के एक गाली दी। क्योंकि एक चीज बताता हूं, अगर आप किसी को गाली देते हो तो इतना दम रखो सुनने का भी, क्योंकि अगर आप किसी को गाली दोगे तो बदले में अगला 4 गाली देगा। लेकिन क्या है, साई केतन इतने दिन से कहीं भी नहीं दिख रहा, तो दिखने के लिए उसने देखा यही सही मौका है, तो अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान का पटारा खोल दिया इसने पूरा। क्योंकि वहां लत्ते फाड़ना, कुर्सी फेंकना, जो बिग बॉस की प्रॉपर्टी को बटन खोल रहा, अगर उसको गुस्सा आ रहा होता रियल में ही तो क्या वो ऐसे एक बटन खोलता? अगर गुस्सा आ रहा तो शर्ट खुद ही फाड़ देता ना, अगर आ ही रहा तो। हाँ, खुद ही फाड़ देता। तो भाई ये जो जितनी भी ओवर एक्टिंग करी है तो चलो ठीक है। और देखो उसकी कोई पता नहीं, हमें खुद नहीं पता, उसकी माँ की जो भी स्टोरी वो बोल रहे हैं हमें खुद नहीं पता। लेकिन अगर वो इस चीज से डरता था तो फिर उसने पहले गाली ही क्यों दी? अगर उसे ये था कि भाई कोई मेरी माँ के बारे में ना बोले, तो इससे अच्छा भाई साई केतन आप किसी को गाली मत दो भाई। सामने वाले बंदे को गाली दे रहे हो तो वो क्या अपने मुंह से फूल बरसाएगा क्या? या भाई आपके लिए एक बहुत अच्छा सजेशन है मेरी ओर से, अगर आप किसी को गाली दो, गाली देते ही तुरंत बोलना भाई मेरी माँ के साथ मेरी कुछ ज्यादा अटैचमेंट है, माँ की गाली मत दियो भाई, किसी की भी दे लियो, बस माँ की गाली चुप जाएगी, मैं लत्ते उतार के भाई मैं मारूंगा, ठीक है? तो भाई आप सीधा ये भी बोल सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है आप गाली सुनने की आदत डाल लो, अगर आप किसी को गाली देने की हिम्मत रखते हो तो। अगर भाई, और मैं तो ये कहता हूँ भाई गाली देनी क्यों? भाई देखो आज के एपिसोड को देखकर तो ये साफ साफ लगा बिग बॉस बायस्ड हो रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब ये पूरा जो तामझाम बिग बॉस ने रचाया था ना, वो सिर्फ अरमान को हेड ऑफ द हाउस बनाने के लिए रचाया था। तो भाई इससे अच्छा साफ साफ बोल देते, एक चिट्ठी भिजवा देते और उसमें लिख देते भाई अरमान बन गए हेड ऑफ द हाउस। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो बिग बॉस है की जो स्टोरी लिख रहा है सारी की सारी, तो भाई वो शायद कुछ वैसे लिख रहा, खुद भूल गया, क्योंकि अरमान को नॉमिनेट करने वाला बिग बॉस है, बिग बॉस ने इसको परमानेंट नॉमिनेट कर रखा। उसके बाद भाई फिर ये इनको एक लाइन में लेकर आते हैं हेड बनाने की लाइन में।
तो भाई आप ना अपनी स्क्रिप्ट लिखवा लो अच्छी सी, करना क्या है। अरे हालांकि खुद ही इसमें रूल तोड़ रहे हैं खुद अपने। ही रूल तोड़ रहे हैं, हालांकि इसमें बिग बॉस की कोई गलती ना है, क्योंकि उन्हें तो चाहिए टीआरपी। टीआरपी। और क्या है, बिग बॉस के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया है। जो वाइल्ड कार्ड आया है अदनान, अदनान को लाया गया बिग बॉस में इसलिए ताकि कुछ फाइट वाइट हो, भाई कटारिया से कुछ तो करे, लेकिन भाई ये बन गए हैं अंदर जाके एक अच्छे दोस्त। यही सोचकर बिग बॉस ने अदनान को कटारिया की जो बोतल है वो दी थी कि ये खाली कर देगा, लेकिन उसने बोल दिया कि भाई मेरा तेरे से कोई ऐसा लफड़ा नहीं है, मैं अंत तक तेरी बोतल रखूंगा। और यही बात बिग बॉस को चुभ गई कि और देखा, मतलब कुछ अगर गलती अदनान ने की थी, उसने बाहर की बात बताई थी, तो गलती की सजा कटारिया को क्यों मिली? लेकिन उसकी बोतल क्यों खाली करवाई? उसकी बोतल क्यों खाली करे। और एक चीज सबसे बड़ी बात है, जब फाइट होती है अदनान और अरमान के बीच में, तो दोनों ने पहले अरमान ने बाहर की बातें बोली थी कि भाई मुझे पता है कि तू कैसे पिटा, मतलब किसी लड़की, उसने बोला किसी लड़की के चक्कर में तू बाहर बहुत बुरी तरीके से पिटा है। तभी जो अपना ये अदनान है, इसने बोला अरमान के लिए कि भाई तू तेरे ऊपर भी किसी लड़की पड़की का अटरम सटरम कोई केस वेस मतलब है, म्यूट कर दिया गया था उस टाइम गया। पर, लेकिन उसने भी बाहर की बातें बोली उसके ऊपर। हाँ, दोनों ने बाहर की बातें बोली, लेकिन टारगेट किया गया केवल अदनान को। क्यों? क्योंकि अदनान की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो लड़ा क्यों नहीं कटारिया से? उसे एक फाइट के लिए बुलाया गया था और उसने कर दिया भाईचारा ऑन द टॉप। तो ठीक है भाई, उसके बाद अंदर जाके, और यही बात अरमान को बहुत चुभ रही थी, उसने बोला भी कि भाई 2 दिन पहले तो तू कुछ और बोल कर आया था, आज तू ये क्या, मतलब वो चाह रहा था, वो खुद भी कि ये उससे लड़े, लेकिन ऐसा भाई कुछ हुआ नहीं। उसके बाद सारे के सारे बैठ जाते लाइन पे एक फाइनल डिसीजन करने के लिए। तभी हमारे जो कटारिया भाई हैं, उनके दिल में इंसानियत जागती है कि कोई बात ना भाई, अरमान को बना दो। तो विशाल ने इस चीज का विरोध किया, नहीं भाई मैं इस चीज के, और सना मकबूल भी अपने स्टैंड पर रही कि भाई मैं तो नहीं, अरमान के अंडर तो मैं काम कर ही नहीं सकती। हाँ, अरमान के अंडर मैं काम ना करूंगी, लेकिन फिर भी चाहे राशन आए या ना आए, अगर वहां पर अंदर जो 3 लोग थे, वहां पर सना सुल्तान की जगह सना मकबूल होती ना, तो अगर उसको बिग बॉस ये भी बोल देते ना उन तीनों के कि मैं पानी भी नहीं भिजवाऊंगा, वो लड़की तब भी नहीं मानती अरमान को बनाने के लिए। अरमान को बनाने के लिए वो नहीं मानती, कह रही थी मेरे को पानी भी नहीं चाहिए, पर मैं उस बंदे को नहीं बनाऊंगी। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है, अब फाइनल डिसीजन ये होता है कि अरमान को बना दिया जाता है घर का हेड का हाउस। उसके बाद धीरे धीरे चीजें ठीक होती हैं, लेकिन जो सना वो मकबूल से दूसरी कौन सी अपनी है, सना सुल्तान को टारगेट करता है नेजी कि भाई तूने मेरा नाम ना लिया। तो वो लड़की भाई थोड़ी भावुक है, रोने लगी। लेकिन सना की सबसे बड़ी गलती क्या है, अरमान को हेड बनाने की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि शायद अभी तक ये नॉमिनेट हो चुकी है, नहीं हुई है? हाँ, हो गई है। अगर नहीं हुई है तो अरमान इसे नॉमिनेट करेगा, क्योंकि ये बेचारी बहुत ज्यादा भावुक है, गेम को समझ ना पाई, गेम के बारे में क्या 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 नहीं है, क्योंकि वो दिल से है शायद। और अरमान ने बोला भी तो था, जब वो बोटल्स का जो भी है ये सब चल रहा था, साई केतन को बोला कि तू इतने दिनों से सना सुल्तान के साथ बैठ रहा है, अब तक तू उस पर काबू नहीं कर पाया। हाँ, ये चीज बोली कि काबू ना कर पाया, तो इसका मतलब वो दिमाग से खेल रहा है। आया था ये कल, वो दिमाग से खेल रहा है। ठीक है भाई, हर किसी का अपना अलग अलग राय, अलग अलग बातचीत होती है। अगर वो दिमाग से खेल रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई फाइट करने की। और उसके बाद क्या होता है, बांटे जाते हैं काम, जो जिसका जो काम है उसे उस तरीके से, मतलब उनकी आपसी सहमति से काम बांट दिया जाता है। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? अब मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि सना मकबूल भी तो हेड ऑफ द हाउस बनी थी, उसने भी तो घर चलाया था 1 हफ्ता, लेकिन उसको पावर नहीं दी गई कोई भी। लेकिन जैसे ही अरमान को बनाया गया, अरमान को दे दी पावर, जो कि हमें आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तुम 4 बंदों को नॉमिनेट कर सकते हो। और उसने किस किस को नॉमिनेट किया? ऑब्वियस है, कटारिया को, विशाल को, सना मकबूल को, और किसको? सना सुल्तान को, चारों को, जो उनका उसका टारगेट था। और उससे पहले एक इनसे विशाल ने वादा लिया था कि भाई आप दिल से वादा करो कि आप थोड़ा बायस्ड ना होगे, फेयर रहोगे। लेकिन अरमान उनकी बातों पे खरा ना उतर के, अरमान ने बहुत ही दिमाग से चतुराई से काम लेके अपने रास्ते के एक एक कांटे को निकाल के साइड में रख दिया है। अब इन कांटों में से कौन सा ऐसा कांटा है जिसको घर से बाहर निकाल के फेंका जाएगा? भाई दोस्तों कमेंट में फैसला भी यही लेंगे। अब तो बोल दिया बिग बॉस ने, बाहर की जनता कुछ नहीं करेगी। दोस्तों कमेंट करके बताना। और जितने भी हमारे फैन भाई, जितने भी फैमिली पूरी की पूरी जो बिग बॉस में सपोर्ट करके कुछ अलग करना चाह रही थी भाई, उनके हाथ बंध चुके हैं।
वो अपने हाथ भाई पॉकेट में डाल लो, अब बस आपका देखने का काम है, कोई किसी तरीके की कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। जो दबा के भाई रिचार्ज कराए जा रहे थे बिग बॉस के सोशल मीडिया हाँ, वो पे, तो करवा फ्री लिए में ना उस फ्री Big में Boss रिचार्ज हो रहे हैं, वो सारे के सारे भाई आप लोगों के पानी में फिर गए हैं। तो अभी जो भी गेम रहेगा अंदर का रहेगा, और उस चीज़ का फ़ायदा देखते हैं भाई कौन उठाता है। तो हमारे साथ इस तरीके से बनी रहिए। और सबसे जो अहम बात मैं दोबारा कह रहा हूँ, बिग बॉस को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जितने भी लोग हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। इस तरीके की बात जो बाहर निकल कर आ रही है कि फाइट को लेके लाइव रोक दी गई, फाइट हुई है ये विशाल और साई केतन ये की। बहुत ही शर्मनाक है। और हम इस चीज़ का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं कि जो गेम है ये एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है, ज्यादा ही मनोरंजन अलग के लिए लेवल है, पर जा रहा अब ये गेम। लेकिन इसमें इतनी हिंसा दिखा के मतलब पूरे ट्रैक को चेंज जो किया जा रहा है, हम उसके भाई बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। और दोस्तों कमेंट करके बताना आपकी इसमें विनर कौन होगा, राय हम चाहते हैं आपकी। और हमारे आज का जो बिग बॉस का ये फैसला था, ये सही है या गलत है कि उन्होंने जो बाहर की फैन आर्मी है उनके जो सारा सपोर्ट है वो बंद कर दिया कि वो अब वोट नहीं कर सकते। और दोस्तों मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जैसे वीडियो बनाने में लग जाता है दोस्तों थोड़ा सा टाइम, लेकिन हमारा क्या है, हमें बहुत जल्दी से जल्दी देना होता है दोस्तों आपको अपडेट। तो दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल है जिसका यूज़र नेम है अनूप चहल 4, देखो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा अनूप चहल 4। दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जहाँ पे लाइव चलती है, लाइव चलने के साथ साथ इस पे दे दिए जाते हैं दोस्तों तुरंत सारे अपडेट, अपडेट्स सारे